प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु को खाना है हमने। यीशु ने हमें क्या दिया है, यीशु को आज हम कैसे खाएंगे और उसको खाने से क्या होगा, उसको हम कैसे खाएंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। देखो, यीशु मसीह जो संसार में आया उसने हमें हर चीज़ बताई। जब वो शरीर में था उसने हमें हर चीज़ बताया, हर चीज़ करके भी दिखाया। और उसने हमें कहा कि यूहन्ना 6 का यूहन्ना नए नियम की किताब यूहन्ना 6 का 54 और 55, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अब देखिए, यीशु जब हमें ये इतनी बड़ी बात कह रहा है कि उसका जो मांस है, उसका जो लहू है, वो क्या है? खाने की वस्तु और पीने की वस्तु है। अब खाने पीने की वस्तु कहाँ होती है? खाने पीने की वस्तु तो हमारे रसोई घर में होती है, रसोई में होती है, जहाँ जो हम खाते हैं, जो भी कुछ हम बनाते हैं, खाना पीना अपने भोजन के लिए, अपने शरीर में हम जिससे हमारी भूख मिटती है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का मांस और प्रभु यीशु मसीह का लहू वो खाने पीने की वस्तु है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। अब वो वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी और जीवन का जल है। वो स्वर्गीय रोटी है। वो स्वर्गीय रोटी उसने हमें खाने के लिए दी है, ना कि उसकी हमें आरती उतारने के लिए दी, ना हमें उसके लिए गुण गाने के लिए दिए कि हम उसके वजह से खाली हम यीशु यीशु पुकारते फिरे। खाली यीशु पुकारने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको खाना है और पीना भी है। वो खाने पीने की जो चीज है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वो स्वर्गीय रोटी है। वो रोटी नाशवान नहीं है जो हमारे बाप दादों ने खाई थी और वो संसार छोड़ गए, मर गए। वो रोटी है जिससे हम लोग अनंत जीवन पाएंगे। वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। तो हमें अगर अनंत जीवन चाहिए, अगर हमें जिंदा होना है, देखो ये जीवन है, हम जब तक जी रहे हैं तो ठीक है। इस जीवन जब ये खत्म हो, कभी तो खत्म होगा। किसी का जल्दी खत्म होगा, किसी का देर में खत्म होगा, लेकिन ये जो शरीर है हमें छोड़ना है, ये संसार हमें छोड़ना है। ये जो हमारी सांसें चल रही है खत्म होंगी। इस खत्म होने के बाद क्या है? उसके बाद की जिंदगी क्या है? उसके बाद हमें क्या, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर हम, जैसे कई लोग कहते हैं हम यीशु मसीह को मान रहे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए पहले तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा। यानी कि जब शरीर छोड़ोगे उसके बाद जिंदा कैसे होगे? जिंदा होने के लिए, क्योंकि हम स्वर्ग में लोग जिंदा जाते हैं, ना कि मरे जाएंगे। हमें जिंदा होना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू को खाना पीना है, क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर के बेटे में है। और परमेश्वर के बेटे ने अपना लहू मांस हमें दिया है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है और अंतिम दिन में हुए हमें जिंदा करेगा। अगर हमारे शरीर में प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू है तो हम अंतिम दिन जिंदा हो जाएंगे, हमें परमेश्वर का बेटा जिंदा कर देगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे अंदर यीशु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर यीशु नहीं है तो हम निकम्मे हैं, हम लोग यीशु के नहीं कहलाएंगे। हमारे अंदर यीशु का होना बहुत जरूरी है, उसका मांस खून हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, चाहे हमारे रोटी है, जल है, जूस है, फ्रूट है, कुछ भी है, हम प्रार्थना करके उसको खा सकते हैं। ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि कोई बकरा काटो या कोई मुर्गा काटो, नहीं, या किसी को काट के हमें खाना है पीना है। हमें याद करना है उसके लहू मांस को, क्योंकि हमें हर वक्त जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर के बेटे ने हमें क्या दिया है? अपना लहू और मांस दिया है। हम उसको खाएं पिएं, तब हम लोग अंतिम दिन जिंदा हो सकते हैं। और देखो, लोग आज कोई भी लहू मांस को खाना पीना नहीं चाहता,
जो पास्टर हैं, जो चर्च चलाते हैं, जो चर्च में प्रार्थना करवाते हैं, जो फादर बने हुए हैं, वो ना सिखाते हैं ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना ही कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लहू मांस ही ऐसा एक परमेश्वर के बेटे ने हमें दिया है जिससे हम लोगों को जीवन मिल सकता है। हम लहू मांस को पुकारते हैं तो कई लोग 1 महीने में 1 बार पुकारते हैं, कई लोग सब लहू पुकारते हैं, मांस को कोई याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बाइबल तो हम पढ़ते हैं लेकिन हम बाइबल के अनुसार चलते नहीं हैं। जब तक हम बाइबल के अनुसार नहीं चलेंगे, बाइबल में जो लिखा है, जैसा परमेश्वर के बेटे ने हमें सिखाया, परमेश्वर के बेटे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर हमें जिंदगी चाहिए, अगर हमें जीवन चाहिए तो परमेश्वर की बात को मानना होगा। जब यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि मुझे खाओ, तो बहुत से चेले उल्टे पैर चले गए थे, वो भाग गए थे। वो क्या बोल रहे थे कि कैसा इंसान हमें अपना मांस खाने के लिए बोल रहा है। उन्हें ये पता नहीं था कि उसका मांस और उसका लहू हमारे लिए कितना कीमती है। कुछ 12 चेले रह गए। जब उनको बोला गया कि तुम लोग क्यों नहीं जाते, तब उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। तो देखो, अनंत जीवन अगर जिसको चाहिए होगा ना, जिसे अनंत जीवन चाहिए, जिसको जीवन चाहिए और मरने के बाद परमेश्वर के पास हाजिर होना है, स्वर्ग में जाना है, तो वो परमेश्वर के बेटे की पूरी रीति से बात मानेगा। जो कुछ परमेश्वर मसीह ने हमें करके सिखाया है, बताया है, वो हमें मानेंगे तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। उसने हमें 6 बातें करके बताई हैं। 32वां में लेके दिखाया कि हमें 32वां लेके हमें अपना पुराना जीवन त्याग के नए जीवन की ओर बढ़ना है। फिर उसने 40 रात दिन के उपवास करके बताए। फिर उसने हमें अपना स्वर्ग का प्रचार करके बताया कि हमें स्वर्ग का प्रचार करना, ना ही लुभानी बातें हमें करनी है। फिर उसने हमें फादर की इज्जत करके बताया। चेलों के उसने पैर धो के बताया गया कि हमने कैसे फादर की इज्जत करनी है। चेलों के पैर धोने का मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे के पैर धो, एक दूसरे, हमें ये सिखाया गया है कि हम लोग एक दूसरे की इज्जत करें। जितने भी फादर हैं, जितने भी पास्टर हैं, हम लोग परमेश्वर का काम करते हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और कहीं अगर किसी के पास परमेश्वर का वचन सही से अगर दिया जा रहा है तो उसको हमें सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई में वो बाइबल में है भी कि नहीं। ये नहीं कि एक दूसरे पे हम दोष लगाएं। हमें परमेश्वर के बेटे ने 6वीं बात हमें बताई, 5वीं बात बताई कि दशवांश परमेश्वर के बेटे ने भी दिया, अपने शरीर का भी और पैसों का भी। उसने मछली के मुंह से सिक्का निकलवा के केसर को दिया कि जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। और 6ठी बात हमें उसने अपना लहू मांस बोला कि लहू मांस जो हमें खाना और पीना। तो ये 6 बातें अगर हम मानते हैं, करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं तो हम लोग जिंदा होंगे और हमें स्वर्ग मिलेगा। धन्यवाद परमेश्वर का।